आप लोग कैसे हैं? उम्मीद हो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की मंगलमयी कथा में आप लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले भगवान शंकर का हम लोग सुमिरन करते हैं। जय श्री शंकर भगवान की जय, सच्चिदानंद की जय, सत्यम शिवम सुंदरम की जय। तो भक्तों, शंकर भगवान हमारे जो है ना, सत्य वही है, सुंदर वही हैं। पूरी ब्रह्मांड में ओम का सुमिरन और गूंज, सारे ब्रह्मांड में ओम ही गूंज है। तो आज की मंगलमयी कथा में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग बड़ी शांतिपूर्वक से और ध्यान से सुनना, तभी कथा समझ में आएगी, तभी जिंदगी की अहम हिस्सा क्या है हम लोगों को समझ में आएगी। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कथा का आनंद लें। तो भगवान शंकर को दिल में, हृदय में सदा राम वास करते हैं और जो है सदा वसंतम हृदय रमंतम भवाम भवामी सहितम नमामि। राम के हृदय में सदा राम का वास होता है। तो कैलाश में बैठे थे तो मन में, हृदय में चल रहा है कि आज राम की कथा सुनी जाए। तो वो माता सती और शंकर जी चले ऋषि अगस्त की आश्रम में कथा सुनने के लिए। तो माता सती का जो पहले मन था ना, बहुत चंचल था। उनको किसी चीज़ पे ना संदेह हो जाता था। तो हमारे जिंदगी में ना किसी चीज़ पे संदेहजनक बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। सच्चाई को कभी नकारा नहीं जा सकता है। तो वो चले शंकर जी अपने, भगवान शंकर ऋषि अगस्त की आश्रम में कथा सुनने के लिए, राम की कथा सुनने के लिए चले ऋषि अगस्त के आश्रम में। और बहुत सुंदर सी कथा ऋषि अगस्त जी पहले तो शंकर जी को आदर सम्मान किए और बैठाएं, पैर धुलाई किए और सदा उनके आराध्य जो है ना, वो भी उनको बहुत, शंकर जी को मानते थे। तो इसीलिए, या कोई भी कथावाचक हो, लेकिन भगवान जो है ना, उनके भी हृदय में भी भगवान का ये चल रहा था कि आज हमारे आश्रम में भगवान शंकर आ रहे हैं। वो पहले के ऋषि जो है ना, अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे। कुछ भी होने से पहले उन लोगों को पता हो जाता था कि आज ये होने वाला है। और बहुत बड़े साधक थे, लेकिन अहंकार भक्तों ना, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं थी कि आज हमारे आश्रम में भगवान शंकर पधारे हैं कथा सुनने के लिए। तो माता सती और शंकर जी पधारे हैं, उनकी चरणों की जो पैर का धुलाई किए अच्छी तरीक़ा से, और तब उनको नमस्कार किए कि अहोभाग्य है कि हमारे आश्रम में आप पधारे हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन माता सती थी ना, इनको संदेह हो रहा था कि ये कैसे ऋषि हैं कि जिसको कथा सुना रहे हैं उसी का पैर धुलाई कर रहे हैं। लेकिन भक्तों, वो तो भगवान हैं। भगवान किसी किसी के घर पधारते हैं जो बहुत किस्मत वाला है, जो बहुत भक्ति करता है, उच्च कोटि का भक्त है। लेकिन भक्तों, सस्ते में हम लोगों को भगवान नहीं मिलने हैं। अगर हम लोग सृष्टि में आए हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं हैं, लेकिन हम लोग संदेह करते हैं, हम लोग भक्ति नहीं करते हैं, हम लोग श्रद्धा नहीं करते हैं।
हम लोग तो मंदिर में जाते हैं, अगर भीड़ भाड़ है तो आदमी के ऊपर ही जल हम लोग ढार देते हैं। लेकिन प्रभु प्रभु ये नहीं कहते हैं कि हमारे को जल अर्पण करो, जो भी है फल वगैरह अर्पण करो, लेकिन नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए। जब मंदिर में गए हैं, भीड़ है, तो कभी भी भक्तों ऐसे ना करें कि प्रसाद ऐसे फेंक दें या जल किसी के ऊपर ढार दें। नहीं भक्तों, भक्ति जो है ना, श्रद्धा है। अगर मंदिर गए हैं तो इसमें शांति पूर्वक रखें और श्रद्धा रखें। 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट इंतज़ार कर लें। अगर इंतज़ार नहीं है, भीड़ नहीं ख़त्म हो रहा है, तो भक्तों थोड़ी सी शांति रखें, सब्र रखें। लेकिन हड़बड़ी में हर किया काम विष के समान होता है। तो मंदिर में जाएं तो टाइम दें। हर चीज़ जो है ना, जल्दीबाजी में नहीं करें, क्योंकि जल्दीबाजी में किया हुआ हर काम असफल होता है, सफल नहीं होता है भक्तों। तो जिंदगी में कोई भी काम करें, श्रद्धा से करें, भक्ति से करें। फॉर्मालिटी पूरा नहीं करना है। फॉर्मालिटी अगर पूरा करेंगे तो ऊपर वाले देख रहे हैं ना कि क्या आप कर रहे हैं, कैसी भक्ति कर रहे हैं। और हमारे अंदर ना निष्काम और निष्पाप प्रेम और भक्ति होनी चाहिए। श्रद्धा हमारे अंदर जरूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है ना, भाव के भूखे हैं, भावग्राही हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव बिना कुछ भी नहीं। अगर भाव हमारे अंदर नहीं है, भक्ति नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। हम फॉर्मालिटी जाके पूरा कर देते हैं। और भक्तों, ये हम बताना चाहते हैं आप लोगों से कि जब भी आप लोग मंदिर जाएं तो शंकर जी के ऊपर अच्छा रोड़ी ना चढ़ाएं। श्रद्धा जो, अगर भक्ति कर रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं, तो फल वगैरह है, जो भी अपना प्रसाद है, उनके पास चढ़ाएं, उनके सर के ऊपर ना चढ़ाएं। यहाँ भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति का कोई मायने नहीं है। सब कोई फॉर्मालिटी पूरा करता है। अगर यही बात आप लोगों पे लागू हो, हम लोगों पे लागू हो, कि हम लोगों को अगर प्रसाद दिया जाए, हाथ के बजाय सर पे रख दिया जाए, तो क्या हम लोग ग्रहण कर लेंगे? हम लोग गुस्सा हो जाएंगे कि हाथ के बजाय हमारे सर के ऊपर क्यों रख दिए हो। तो भक्तों, जैसे हम हैं वैसे भगवान हैं। भगवान ने हमको भेजा है, इतनी बड़ी शरीर, इतनी बड़ी अनमोल शरीर दिए हैं, और हम लोग भगवान के पास जाके फॉर्मालिटी पूरा करते हैं। तो भक्तों, फॉर्मालिटी करने का विषय नहीं है। फॉर्मालिटी पूरा ना करें। अगर नहीं जाना है मंदिर, ना जाएं। श्रद्धा भक्ति भाव अंदर रखें, सबके अंदर प्रेम रखें, और दीन दुखियों की सेवा करें। यही भक्ति है। देश की सेवा करें, यही भक्ति है। ये नहीं कि हम भगवान के पास जाएं, भगवान को छुएंगे तभी हमको पुण्य मिलेगा। नहीं भक्तों, ये गलत बात है। हम लोगों को भगवान के पास जाके अगर नहीं है, भीड़ है, तो अलग से ही भगवान को सुमिरन कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए कि हे प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं, और हमारी जो भी श्रद्धा है वो आप पूरा करना। तो भगवान आपकी पुकार सुनेंगे, क्योंकि वो सबकी पुकार सुनते हैं। भगवान शंकर है ना, ये करुणा के अवतार हैं। इनके अंदर इतनी करुणा है कि कोई बयान नहीं कर सकता है। भगवान है तो भगवान है। हम लोग इंसान हैं, तुच्छ मनुष्य हैं, हम लोगों को कुछ पता नहीं है। अगर हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं तो कहे हुए सुने हुए बात पे विश्वास ना करें भक्तों। तो हमारी माता को संदेह हो गया कि कैसे ये ऋषि हैं, ऋषि अगस्त जी, कि भगवान शंकर को जिसको कथा सुना रहे हैं उसी की पाँव
धुलाई कर रहे हैं, तो भक्तों उनके अंदर तो श्रद्धा है कि हमारे भगवान शंकर आराध्य हैं, हमको इनको कथा सुनाना है। ये तो भगवान करुणा के अवतार हैं कि भगवान राम की कथा, राम कथा सुनने आए हैं। लेकिन माता सती को संदेह हो रहा था कि ये वक्ता होके कथा वाचक श्रोता को पैर धुलाई कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनके अंदर श्रद्धा था। तो बहुत सुंदर सी राम की कथा सुनाए और भगवान शंकर को दिल में बहुत शांति हुई कि आज अगस्त जी ने बहुत सुंदर सी राम की कथा सुनाए। तब ये राम की कथा सुनकर निकले अपने पर्वत, कैलाश पर्वत पे प्रस्थान करने के लिए। तब तक राम का उनको नज़र पड़ गई। तो हे सच्चिदानंद, आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन करते हैं। तब तक ये माता सती कर रही हैं, ये भगवान हैं। कैसे भगवान हैं? अपनी माता सीता को खोज रहे हैं कि हे खग हे मेरे सीता कहाँ, मृगनयनी कहाँ है मेरी सीता। फूलों से, वृक्षों से, हवाओं से सबसे पूछ रहे हैं कि हे मधुकर श्रेणी, हमको सीता को तो पता बताओ। वृक्षों से, हवा से सबसे पूछ रहे हैं। और भगवान शंकर नमस्कार किए कि हे सच्चिदानंद, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। माता सती को संदेह हो रहा था कि ये भगवान है तो सीता को खोज क्यों नहीं ले रहे हैं। तो हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, संदेह नहीं होनी चाहिए। माता सती को संदेह हो गया, उनकी परीक्षा ले ली और परीक्षा लेने के कारण उनका अंत हो गया। तो हम लोग भी अपने अंदर अहंकार ना रखें। भगवान है जो भगवान है। तो हमारी कथा आप लोगों को कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम जो भी कथा में बोलते हैं गलत सही, तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि हम लोग आप गलत बोले हैं, तो उसको हम सुधार कर सकते हैं। हम सुधार करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करें, तभी हम सुधार कर पाएंगे। तो आप लोगों के सुखी जीवन हो, सुख शांति हो घर में, और आपकी बुद्धि में वृद्धि हो। भगवान से यही आपसे कामना मांगते हैं। जय श्री शंकर भगवान की जय हो। सच्चिदानंद, जय श्री राम। राधे राधे।